देखिए, खेसारी लाल यादव जब बीते दिनों सिवान के एक निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने क्षेत्र में पहुंचते हैं, उनके लिए समर्थन करते हैं, वोट की अपील करते हैं, तब खेसारी लाल यादव को इस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते देख तमाम लोगों के जहन में एक सवाल उठने लगता है कि जो खेसारी लाल यादव अलग अलग मंचों पर अलग अलग बड़े बड़े चैनलों के साथ बैठकर पवन सिंह को बड़ा भाई कहने का दम भरते हैं, पवन सिंह के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना देते हैं, वो खेसारी लाल यादव आखिर पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए कब जाएंगे? क्योंकि अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और कहा जा रहा था कि चुनाव आने वाला था, यही सोचकर रवि किशन ने पवन खेसारी के बीच सब कुछ ठीक कराया था। ऐसे में अब जब सब कुछ ठीक है और अब पवन सिंह को सबसे ज्यादा जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के समर्थन की, तो ऐसे में खेसारी लाल यादव का समर्थन क्यों नहीं दिख रहा है? खेसारी क्यों इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह उनको फोन करे बुलाए तब खेसारी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? अगर खेसारी वास्तव में पवन को भाई मानते हैं और अगर वास्तव में उनके लिए पवन के मन में खेसारी के मन में पवन के लिए सम्मान है और अगर खेसारी दिल से चाहते हैं कि जिस प्रकार से भोजपुरी के 3 बड़े स्टार सदन में जाकर बैठे हैं, वैसे इस बार पवन सिंह भी चौथे सांसद के रूप में जाकर सदन में बैठे, तो खेसारी आखिर इस बात की प्रतीक्षा में क्यों है कि उनको पवन सिंह या उनकी टीम की तरफ से फोन जाएगा तब खेसारी पवन के चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे? तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का हाल ही में एक नया इंटरव्यू एक यूट्यूबर लेता है और उस यूट्यूबर ने पवन सिंह खेसारी लाल यादव से सवाल किया कि आप आखिर कब तक निर्दलीय प्रत्याशियों का इस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे? आप अपने भैया का चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पवन सिंह के समर्थन में क्यों नहीं जा रहे? आप पवन के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप कराकाट क्यों नहीं जा रहे? तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखिए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हम भी इस बात के इंतजार में है कि कब पवन सिंह का मेरे पास फोन आएगा और जिस दिन मेरे पास पवन सिंह का पवन भैया का फोन आ जाएगा, मैं अगले दिन जाकर चुनाव प्रचार करूंगा, मैं अगले दिन जाकर वहां के क्षेत्र के लोगों से पवन सिंह के लिए वोट की अपील करूंगा, लेकिन मुझे फोन आए तब तो। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि फोन नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि पवन सिंह को मेरी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, उनको मेरी अभाव महसूस नहीं हो रही है। अगर उनको मेरी आवश्यकता महसूस होगी, अगर उनको लगेगा कि मेरे लिए वोट मांगने खेसारी लाल यादव अगर आते हैं, तो मेरा वोट प्रतिशत जो है, वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है, यादव की तमाम लोगों का वोट मेरे पक्ष में आ सकता है। जब इस तरीके का ख्याल पवन सिंह को आएगा और पवन सिंह जब हमको बुलाएंगे तो हम निश्चित रूप से पवन सिंह के लिए खड़े होंगे, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया है। इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि हो सकता है पवन भैया को मेरी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वो हमको नहीं बुला रहे हैं। इसके अलावा खेसारी ने यह भी कहा, और जब खेसारी लाल यादव ने यह बात कही तब लगा कि खेसारी लाल यादव के मन में कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि अभी तक पवन सिंह की तरफ से उनको क्यों नहीं बुलाया गया। खेसारी लाल यादव जाते जाते इंटरव्यू को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर करे कि पवन भैया को कभी मेरी जरूरत महसूस ना हो। अब खेसारी जैसे ये बयान देते हैं, उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जाते हैं कि क्या वाकई खेसारी इस बात से दुखी हैं कि एक तरफ सिवान के अलग अलग जगहों के निर्दलीय प्रत्याशी या जो निर्दलीय नहीं भी हैं, जो पार्टी से लड़ रहे हैं, उनके लिए खेसारी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, खेसारी को वो लोग बुला रहे हैं, और जो इस इंडस्ट्री के हीरो हैं पवन सिंह, जिनके खेसारी छोटे भाई हैं, पवन सिंह ने अब तक खेसारी को क्यों नहीं बुलाया? इसके अलावा आपको बता दें कि ये तो हो गई खेसारी की बातें। अब बात पवन सिंह की जाए तो पवन सिंह लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, हम उसको फोन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे और वो आएगा, मेरे लिए वोट मांगेगा, मेरे लिए प्रचार करेगा। पवन सिंह की बातों से लग रहा है कि एक न एक दिन वो जरूर खेसारी को बुलाएंगे, फोन करेंगे, खेसारी आएंगे, लेकिन हर किसी को इंतजार है कि वो दिन आखिर कब आएगा। क्या 9 मई जिस दिन पवन सिंह नामांकन दर्ज कराने जाएंगे, नॉमिनेशन के लिए वो जिस दिन जाएंगे, क्या उस दिन खेसारी को फोन जाएगा? क्या उस दिन ये दोनों भाई साथ नजर आएंगे या नॉमिनेशन के बाद फोन जाएगा? इस तरीके की सवाल मेरे जैसे तमाम यूट्यूबर, तमाम पत्रकारों के मन में है, और उन सारे लोगों के मन में जो ये चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव अपने भाई के लिए ग्राउंड पर जाकर वोट मांगे, प्रचार करे, समर्थन की अपील करे, वोट की अपील करे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, अक्षरा करगनरौत तो पवन के खिलाफ प्रचार करेंगे ही, इस तरीके की खबरें जब आ रही हैं तो। लेकिन पवन के समर्थन में जो लोग उतरने वाले हैं, वो खासकर भोजपुरी के स्टार्स जो हैं, वो आखिर कब तक पवन के लिए वोट मांगने समर्थन में उतरेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इस तरीके की कोई खबरें, कोई जानकारी, कोई अपडेट आती है तो हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।